अम्मी की हालत ठीक नहीं है तुम्हारे जाने के बाद से। बेहोश हो गई थी वो, तभी तुम्हारे पास आया मैं। उन्हें माफ कर दो मरियम। अगर नहीं किया तो वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे खुद को। वैसे भी सजा उसको मिलनी चाहिए जिसकी गलती हो। क्या सजा दे सकती हूं मैं तुम्हें? हर किसी को मैंने आज तक तकलीफ ही पहुंचाई है, अब सबको उनके हाल पर छोड़ दूंगा मैं। अम्मी, फिरोज, तुम, किसी को तंग नहीं करूंगा मैं आपसे। तो ये होगी सजा कि तुम सबसे दूर चले जाओगे। बतूल, कहाँ हो तुम? शावेज को एक एड्रेस पता चला है। सबांजा में कोई फार्म हाउस है, हम वहीं जा रहे हैं। फिर से वो अपने हिसाब से सोच रहा है। कहीं भी रुककर मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। बतूल, वहाँ पर खून भी था। देखा मैंने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सीरियस मसला हो। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? सिर्फ खून के निशान तो हैं। फिक्र मत करो, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। बतूल, अगर सलमा को कुछ हो गया तो? सलमा को नुकसान पहुँचाना होता तो यही कुछ कर देता, लेकर नहीं जाता। कुछ नहीं होगा, मैं कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो सुख? अपने काम से काम रखो। फजूल बातें मत कर, जो पूछा उसका जवाब दे दो। सलमा किडनैप हो गई है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? उसे ढूंढने। एड्रेस है मेरे पास। जानती हूँ, तुम लोग तो सच में खुद को पुलिस समझने लगे हो। मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों से। क्या तुम दोनों लगाए हुए मेरी बात कर रही हो? देखो, वो पहाड़ी इलाका है, तुम बाइक पे नहीं जा सकते हो। और तुम्हें कैसे पता कि वो पहाड़ी इलाका है? अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम आ रही हो या मैं अकेला जाऊँ? हाँ, ये बात तो भूल ही गई थी मैं। लोगों को आधे रास्ते में छोड़ देना आदत है तुम्हारी। तंज बाद में कर लेना, अभी देर हो रही है। चाबी कहाँ है मेरी बाइक की? अभी तुम्हें बताया, बाइक पे जाने वाली जगह नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? चाबी दो। ऐसा कोई चांस नहीं, मैं उस जगह पे अकेले तुम्हें कभी बाइक पे नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? चलो गाड़ी में बैठो। याद रखना, एक दिन तुम्हारी हड्डियां टूटेंगी मेरे हाथों। ये सब खत्म हो जाए, फिर देखो क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, इंतजार रहेगा उस दिन का। यरदाल, यार यरदाल, क्या कर रहे हो? कहाँ चले गए हो तुम? जल्दी से ये पी लो। जब देखो कमरा लॉक करके बैठा रहता है। ये क्या हो गया? नौरीन, क्या मसला हो गया? पर ये क्या कर रहे हो तुम? नौरीन, कुछ नहीं हुआ बाबा, वो कीड़े से डर गई थी ये। प्लीज कुछ मत कहना बाबा से, वरना वो मुझे मार देंगे। चलो। जल्दी 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 अंदर आओ। हद है, ये शोर क्यों मचाया हुआ है तुम लोगों ने? यरदाल, मैं डर गई थी। हद करती हो तुम भी नौरीन। ये सामने ही तो गार्डन है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो आते ही रहते हैं। हद है, तुम डर गई उनसे? नहीं, वो अचानक देख लिया तो डर गई। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं उसे। अच्छा बताओ, कहाँ देखा था तुमने? वहाँ बालकनी में। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गए हो? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? गुड नाइट कहने के लिए आया था मैं। बाबा देख लेते तो जान ले लेते तुम्हारी। समझो तुम पागल हो बिल्कुल। जानता हूँ, उन्हें देखकर ही लगता है कि वो किसी को भी मार सकता है।
हाँ अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी, कहाँ हो, किस हाल में हो, घर पे एक चक्कर भी नहीं लगाते। मैंने सोचा इस बहाने महविश से भी मुलाकात हो जाएगी। यहाँ महविश से मिलने आई हैं? हाँ ना, ये घर उसी का तो है ना। हाँ वो तो है। कब बहू बना रहे हो उसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। अगर तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है तो उसके घर में क्या कर रहे हो? हाँ अच्छा अम्मी, मैं जरा शावर लेकर आता हूँ। अच्छा, वो मैंने जो तुम्हें एक बात बताई थी उसका कोई फायदा हुआ? जी बिल्कुल हुआ। अच्छा, जब मरियम को पता चला तो उसे तो सदमा लगा होगा ना? अम्मी मैं थका हुआ हूँ, फ्रेश होकर आराम करूंगा। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं भी यही सोफे पर आराम कर लूंगी, सही से साफ कर दूंगी मैं। आप भी यहीं आई हुई हैं? नहीं, वो तो मैं बस यूं ही आ गई थी, अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तुम आओ अंदर, आओ बैठो यहाँ पे आराम से, तुम लोग बैठकर बातें करना। नहीं, एक्चुअली रोहान से मुझे जरूरी काम था, बस इसीलिए आई थी मैं। अच्छा समझ गई मैं। मैंने तुम्हें मरियम से रोहान को दूर रखने को कहा था, याद है? सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बहुत जल्द उससे जान छूट जाएगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब रोहान और मेरे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। बेटा मुझसे तो ना छुपाओ तुम, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, लेकिन मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते तुम दोनों। तो ये तुम्हारे लिपस्टिक का निशान नहीं है? लेकिन तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सोचने की जरूरत नहीं है, निशान तो किसी का भी हो सकता है ना। मुझे वैसे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहे कर सकता है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। या अल्लाह, मुझे अब चलना चाहिए वरना रोहान नाराज हो जाएगा मुझसे। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। ठीक है ऑफिसर, शुक्रिया। क्या हुआ? रास्ते में है वो लोग। तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बेवकूफ मत बनाओ मुझे, फोन करो उसे। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना। अपना मतलब आया तो भाई, वरना मालिक का है तुम्हारा। मरियम को सब बता दिया तुमने? ओह, ये तो पूछना भी नहीं बतूल। क्या मतलब? मरियम के सामने पूरी कहानी खुल गई। वो घर आ गई, अम्मी के साथ हम दोनों का देख लिया उसने। कितनी शर्मिंदगी हुई बता भी नहीं सकता। अच्छा है, मरियम के लिए बहुत अच्छा हुआ। पर अम्मी का बहुत बुरा हाल है बतूल, रोती रहती है, खाना पीना छोड़ती है। अब बीपी का भी बुरा हाल है। गलती इसमें तुम्हारी भी है। कॉल करो उन्हें। तुम्हारे पास भी तो नंबर है ना, इतना अर्जेंट है तो खुद ही कॉल कर लो। अम्मी को कॉल करने का कह रही हूँ। तुम क्यों नहीं कॉल कर रहे? खुद क्यों नहीं कर रहे? मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा, और ऊपर से गाड़ी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। लो। ओह, अभी से इतना शर्मा रही हो, बाद में शादी के कपड़े उन्हीं के साथ लेने जाओ। अब वो मैं कह रहा था कि हो सकता है वो सो गई हो, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो कॉल कर लो। वैसे मैं सोचता था तुम्हें मरियम से भी बात करनी चाहिए। मतलब उससे कहो कि मुझसे नाराज हो जाए, शावेज से हो जाए। गलती हमारी थी, अम्मी से वो क्यों नाराज? तुमने मुझे पहले ही मना किया था कि इस सब से दूर रहो। और तुम मेरी हर बात मानती हो, इसलिए ये भी सुनोगी, है ना? मरियम की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है इस वक्त हालात कैसे चल रहे हैं, और अगर हम उसके करीब नहीं होंगे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता उसे नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोगों का तो अंदाजा है मुझे। और कौन है? मरियम एक अच्छी लड़की है, जिंदगी में वो खुश रहे उसका भी हक है, और जल्दी ऐसा हो भी जाएगा। और मुझे अंदाजा है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसे अंदाजा नहीं है, लेकिन उसे भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो वक्त आएगा, काफी देर हो चुकी होगी, तब वो वक्त आएगा कि वो तुमसे आके पूछेगी कि तुम्हें अगर सब सच पता था तो तुमने उसकी आंखें क्यों नहीं खोली। फिर क्या कहोगी? और क्या क्या अच्छा है उसके लिए? फिर वही बात यार, किसी का राज कैसे बता दूं, लेकिन नहीं बताया तो तुम भी माफ नहीं करोगी। खैर, मैं डिजर्व करता था। अच्छा, अब ये समझो कि हमारी तुम्हारी इस बारे में कोई बात ही नहीं हुई।
किसी से कोई जिक्र मत करना। तो तुमने भी मिस किया मुझे? तुमने भी मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैंने मिस नहीं किया तुम्हें क्योंकि कॉल नहीं की तुम्हें? मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारे पास मुझे याद करने की भी फुर्सत नहीं। गुस्सा आ रहा है तुम्हें मुझ पर? थोड़ा और गुस्सा करो ना मुझ पे। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है तो करो ना। मैं बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ, प्लीज सुन लो मुझे। हाँ तो मैं भी तुम्हारी बात सुनना ही चाह रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो और मेरे सामने खड़ी हो तो रहा नहीं जा रहा मुझसे। चलो इधर आओ। आओ महविश। क्या हुआ, ये हटा दूं क्या? आओ। मुझे नफरत है तुमसे। मैंने कहा भी जरूरी बात है, लेकिन तुम्हें यह लगता है कि मैं तुम्हारे पास इस सब के लिए आई हूं यहाँ। सोच भी नहीं सकती थी इतने गिरे हुए। फोन उठाओ, सलमा से रिलेटेड बात करनी। हाँ, जो कुछ हुआ मुझे पुलिस से क्यों पता चल रहा है? तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने बतूल को इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, मैंने अपनी टीम को भी लगा दिया उसे ढूंढने के लिए, और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं खुद उसे घर पर ले आऊंगा और तुम्हें भी पिक करने आ रहा हूं। मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ तुमसे। कहाँ हो तुम इस वक्त? रास्ते में हूँ। कौन से रास्ते में? मुझे नहीं पता। मरियम, क्या तुम अब भी? मरियम, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम कैसे उस आदमी के साथ हो सकती हो? मरियम, मेरी समझ से बाहर। मुझे यही ठीक लगा। मरियम, दिमाग खराब मत करो, तुम जहां भी हो बताओ मुझे, मैं भी आ रहा हूँ। सलमा का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में होगी इस वक्त। और वो आदमी तुम्हें अगर किसी ऐसी उसी जगह ले गया तो कौन जिम्मेदार होगा? यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। देखो, उसे सलमा से क्या लेना देना हो सकता है? तुम अभी उस आदमी की गाड़ी से उतर जाओ मरियम। मेरा जाना जरूरी है। अभी तो सब कुछ हुआ है तो उसे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया मरियम? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये कितने मक्कार लोग हैं? सब कुछ अपनी आंखों से देखा तुमने, लेकिन तुम तो यार, एक बात बता, कुछ और तो नहीं चल रहा तुम्हारे बीच? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम उस आदमी पर भरोसा करोगी तो मेरा दिमाग तो उल्टा ही चलेगा। जब तक कुछ पता ना चले कॉल नहीं करना। मरियम, फिक्र मत करो, कुछ नहीं पूछूंगा। तो तुम यहाँ हो? तो कहाँ होना चाहिए मुझे? नहीं, मेरा मतलब मैं समझी तुम नीचे हो इसलिए वहीं देखने गई थी। चाह रहा था कम से कम एक रात तो सुकून की मिल जाए मुझे। चीखना चिल्लाना ये सब क्या है? घर में भी सुकून नहीं, कुछ देर रिलैक्स होना चाहता हूँ मैं। ठीक है मेरी जान, तुम कुछ देर के लिए आराम करो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? आराम करना, बस अभी आई। ओके ओके। अकेले में खोलना इसे। क्या है ये? क्या करती हो नौरीन? ये भी कोई उम्र है हमारी इस तरह के खेल खेलने की? हद करती हो।
कहाँ गया वो? अरे कहाँ गया भाई? इनमें से एक आदमी दूसरे का कातिल है। गैस करो कौन है वो? नौरीन, क्या हुआ? नौरीन, यरदाल, कोई बात हुई है क्या? पसीने क्यों आ रहे हैं तुम्हें? मुझे ये बताओ आज घर में कौन कौन आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? कोई आया था जो हमारे घर में घुसकर हमारे बेडरूम तक पहुंच गया। क्या तुम सारा दिन घर पर ही थी? पार्टी में जाने से पहले तक तो यहीं पर थी। क्या तुमने घर पर काम के लिए किसी नए हेल्पर को तो नहीं बुलाया था? नहीं तो क्या हो गया यरदाल, तुम मुझसे तफ्तीश क्यों कर रहे हो? आज हमारी गैर मौजूदगी में कोई अजनबी हमारे बेडरूम में आया था। कुछ हुआ है क्या? रूम देखकर मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है आज। ठीक है जान, मैं सर्वेंट से कह दूंगी कि रूम को दोबारा से सेट कर दें। तुम परेशान नहीं हो, बहुत थक गए होगे। चलो चलकर सोते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। जाओ तुम यहाँ से। आर यू श्योर? हाँ हाँ, आता हूँ मैं। ठीक है, जाओ जाओ, शाबाश। तुम्हें कैसे पता चला कि सलमा को कहाँ ढूंढना है? अम्मी ने बताया था मुझे सलमा के मसाइल के बारे में। मैं और फिरोज इस हवाले से इन्वेस्टिगेट भी कर रहे थे। मतलब हम दोनों उनके बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्यों? क्या क्यों? मगर तुम्हारा इस सबसे क्या लेना देना आखिर? वो दुकान भी तो एक झूठी था। ठीक कह रही हो। मेरे हर अमल को तुम शक की निगाह से देखोगी अब। तो कोई वजह नहीं? अगर कहूं नहीं तो क्या यकीन करोगी? मैंने तुमसे कहा था वहीं रहो। सलमा मुसीबत में है और मैं घर पर बैठी रहती। एक बात समझ लो तुम, मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे भी ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। जानता हूं कि मुझ पर भरोसा नहीं करोगी अब। बेटा कहाँ हो तुम लोग? फिरोज ने तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी, मगर कुछ बताए बगैर ही कॉल काट दी। सब ठीक है अम्मी, ठीक है। देखो सही सही बताओ मुझे, मरियम को तो कुछ नहीं हुआ ना? वो भी ठीक है, फिक्र मत करें। ठीक है, तुम दोनों साथ में हो क्या? मरियम से तुम्हारी बात हुई क्या? जी हुई थी। बेटा उस पर गुस्सा न करना, वो हक पर है। जो उसे कहना है कहने देना। मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। कैसे गलती हो गई मुझसे? कैसे मैंने तुम दोनों की बात मान ली? खुद से नफरत हो रही है मुझे। अम्मी वो हम एक जरूरी काम से जा रहे हैं इस वक्त। हम ठीक है, फिक्र मत करें। ठीक है ना? मैं आपको फिर कॉल करता हूँ, प्रॉमिस।
कोई भी हो, देखना मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। कोई मदद करे मेरी। मदद! खुदा के लिए मेहनत इस औरत का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस कदर शोर करती है, तौबा। भाई, अगर उसको उसके बेटे से मिलवा दे तो शायद सुकून में आ जाए। जब ये अपने बेटे से मिले बिना इतना शोर कर रही है, तो क्या उससे मिलकर चुप हो जाएगी? मैं जानता हूं कैसे चुप करवाना है। ठीक है, समझ गया। तुम कब तक पहुंचोगे वहां? ठीक, हम भी बस पहुंचने ही वाले हैं। कहाँ है वो आदमी? वो एक पॉइंट पर आकर रुक गया है और टीम भी उसी तरफ जा रही है। मतलब शावेज सही जगह पर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। शावेज, तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? मुझे तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। यकीन है, लेकिन हम थोड़ा इंतजार करेंगे। जैसे ही सुबह होने लगेगी तब अंदर जाऊंगा मैं। मैं अंदर जा रहा हूं, तुम यहीं पे रुको। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, इस बार वो होगा जो मैं कह रहा हूं। यहीं रुको प्लीज। साइन करो जल्दी इस पर। मेरा दिमाग मत खराब करो। पहले इस पर साइन करो, फिर तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा। हेलो मोहम्मद गोरगुन। भाई, आपके लिए। किसका फोन है? हेलो। तुमसे कोई बात करना चाहता है, ये लो बात करो। फजूल बातें मत करो और बताओ कौन हो तुम? जिस इंसान की तुम्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, पुलिस जल्द आकर उसे तुमसे छुड़ा ले जाएगी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम आखिर कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? बातें करके वक्त जाया कर रहे हो तुम। कौन हो तुम? अपनी बीवी और बच्चे को लेकर फौरन निकल जाओ वहां से, जल्दी। ज्यादा वक्त नहीं। तुम मेरे बीवी और बच्चे को भी जानते हो, आखिर कैसे? बेवकूफ आदमी, गौर से सुनो। तुम एक फार्म हाउस में हो इस वक्त और अपनी बीवी और बच्चे को किडनैप करके रखा हुआ है। अगर पकड़े गए तो अंदाजा है कितने साल की जेल होगी। अब जल्दी करो और निकलो।